नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, आज नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में 5 साल में 50 लाख करोड़ निवेश का बड़ा फैसला लिया गया और रोजगार को भी लेकर इसमें कई सारे फैसले लिए गए। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे अली असद। जब सुबह होती है और जब सुबह होते ही सूरज की पहली किरण जो लोगों की चेहरों पर पड़ती है और दुनिया में दिखती है, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के साथ बिहार को बदलने के लिए एक नई उम्मीद, नई किरण उसी तरह ठीक निकली है जिस तरह सुबह की किरण जो है वो निकलती है। 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश होगा। 50 लाख करोड़ कितना है वो मैं आपको बताता हूँ। मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो कितना है? 15 लाख करोड़ का है। 15 लाख, 13 लाख, 10 लाख, इतने ही का है। 10 लाख करोड़ का नेटवर्थ है मुकेश अंबानी का, और बिहार में खर्च कितना होने जा रहा है? 50 लाख करोड़ का निवेश होने जा रहा है। इससे बिहार जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। जितना पीछे बिहार चल रहा है उतना ही आगे हो जाएगा देश में। और सरकार 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश करेगी, मतलब निवेश करवाएगी बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा, और 1 करोड़ नौकरी रोजगार देगी सरकार। नीतीश कैबिनेट में 7 का निश्चय हो गया है और 3 का ऐलान भी हो गया है। अब हम बताते हैं कि नीतीश कुमार ने किन 7 चीजों का निश्चय कर लिया है, यानी पक्का इरादा कर लिया है कि अब इस पर से हटना नहीं है और इसी फील्ड को और ज्यादा विकसित कर बिहार को और तरक्की की राह पर लाना है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 1 करोड़ नौकरी रोजगार के रोड मैप पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी मिली है। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि 24 नवंबर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज है, सुशासन का राज है। लगातार 20 सालों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। 7 निश्चय 3 को, ये 3 है, 3.0 होता है ना जिस तरह, तो उसी को इस कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। नंबर 1 पर दोगुना रोजगार दोगुनी आय। 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, यानी रोजगार जो है ये 2 गुना रोजगार होगा, यानी रोजगार की बढ़ोतरी होगी और आय जो है उसकी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ रखा गया है इसका मकसद राज्य की प्रति व्यक्ति औसतन आय को दोगुना करना है। इसके लिए कई कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया गया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को सब रोजगार के लिए 10,000 रुपए दे रही है सरकार, जैसा कि जानते हैं दे भी चुकी है। इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद की जा रही है। बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजारों को विकसित किया जाएगा। आगे 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वर्तमान में अलग से युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन भी हो चुका है। नंबर 2 पर 7 निश्चय है, तो इसमें दूसरा नंबर पर है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। 7 निश्चय 3 का दूसरा निश्चय समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार है। इसके तहत बिहार में तेजी से उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य है बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकीकरण यानी टेक हब बनाना, बिहार को विश्व स्तरीय कार्य स्थल यानी वर्किंग प्लेस के रूप में विकसित करना और राज्य के प्रतिष्ठित उद्यमियों यानी जो निवेश करने वाले हैं तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। और नंबर 3 पर जो ये निश्चय किया गया है वो है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। 7 निश्चय 3 का तीसरा निश्चय
कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि है। इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 से 2029 के लिए गठित चौथे कृषि रोड मैप के काम पर और तेजी लाई जाएगी। और चौथा है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। 7 निश्चय 3 का चौथा निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। इसके तहत राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन कर दिया गया है। अब राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा तथा राज्य में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। और 5वां जो निश्चय है वो है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। 7 निश्चय 3 का 5वां निश्चय सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन है। इसके तहत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में तथा जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं इलाज के लिए लोक निजी भागीदारी का प्रोत्साहित किया जाएगा। और छठा जो है वो है मजबूत आधार। छठा निश्चय मजबूत आधार आधुनिक विस्तार का छठा निश्चय 7 निश्चय का छठा निश्चय मजबूत आधार आधुनिक विस्तार है। इसके तहत राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही नए आधुनिक नियोजित शहरों का विकास किया जाएगा तथा शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी। और 7वां निश्चय वो है 7वां और सबसे आखिरी अंतिम निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान यानी इजी ऑफ लिविंग है। इसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीक नवाचार एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किया जाएगा। तो ये जो 7 निश्चय किए गए हैं और 5 साल में 50 लाख करोड़, ये इतनी भारी राशि है जिसका एक आम आदमी अनुमान भी नहीं लगा सकता है कि इसका रकम जो है कितनी बड़ी रकम है। 5 साल में 50 लाख करोड़ का अगर निवेश बिहार में हो जाता है तो बिहार बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, जितना एक इंसान सोच भी नहीं सकता है। जितना पीछे बिहार आज चल रहा है पूरे देश में, उससे 4 गुना 5 गुना फास्ट और बेस्ट बन जाएगा अगर 50 लाख करोड़ का निवेश होगा। और 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा भी सरकार ने किया है और उम्मीद भी है सरकार से। बिल्कुल इस एनडीए सरकार और नीतीश कुमार की कैबिनेट में जो मीटिंग हुई आज, इससे ये उम्मीद है कि बिहार में बहुत ज्यादा विकास होगा, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुआ है इसमें मेन जो मुद्दा था वो पलायन का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, बेरोजगारी, इस तरह के जितने भी मुद्दे थे जिससे बिहार जूझ रहा है उसको लेकर सरकार बनी है, उस विचार को लेकर। इसलिए जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से काम में बहुत ज्यादा तेजी आई है और नीतीश कैबिनेट में 7 निश्चय का ऐलान कर दिया गया है। और इसमें क्या कुछ होगा इस बारे में हमने तो डिटेल से बता दिया है पूरा। अब बिहार सरकार आगे का कदम क्या होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।